स्वागत है आपका आईसीसी बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यह हिंदी माध्यम के माध्यम से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस लेखिका के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं यानी समझने वाले हैं कि किस तरह से इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे बिहार बोर्ड में मिलते हैं या इसको जो हम आएगा तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में जो है हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है हम समझेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में है ना क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पर। देखिए कि कंपन राय का समय क्या है। क्या है कंपन राय का समय? कंपन राय का समय क्या है? पहला 12वीं शताब्दी, बी में 14वीं शताब्दी और सी में 10वीं शताब्दी और डी में 6ठी शताब्दी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था, थोड़ा उसके बारे में समझ लीजिए। कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी। क्या नाम था? कंपन राय के पत्नी के नाम द्वारे है ना, तो क्या था? गंगा देवी। गंगा देवी, गंगा देवी इनके पत्नी के नाम था। और यह पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने समय में संस्कृत साहित्य को लिखने में इनका योगदान रहा, दोनों आदमी को। और उस समय में, जिस समय में वेद पुराण का समय था, उस समय में बहुत ऐसे भी स्त्री थी जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी वह, लेकिन कुछ ऐसा भी स्त्री थी जो ग्रंथ लिखती थी, साहित्य लिखती थी, पुराण लिखती थी, है ना। तो वो सब समय समय की बात है। लेकिन उस समय में भी है ना 14वीं शताब्दी में भी एक स्त्री थी जिसका नाम गंगा देवी। उन्होंने है ना एक काव्य लिखी जिसका नाम था, है ना, जिसका नाम था वो अरे मधुरा विजयम। क्या नाम था? मधुरा विजयम। यह जो है महाकाव्य लिखी जिसका नाम था मधुरा विजयम। मधुरा विजयम, मधुरा विजयम, यह जो है एक महाकाव्य लिखी। और यह अपने महाकाव्य अपने स्वामी के आधार पर यह जो है बनाई थी। तो कंपन राय के समय क्या था? तो 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर है कौन शताब्दी है? तो 14वीं शताब्दी है। इसका आंसर में हो जाएगा 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में कंपन राय का समय था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिलंबा रचित चंपू काव्य है। बताइए त्रिलंबा रचित चंपू काव्य कौन है? तो त्रिलंबा ने कौन चंपू काव्य लिखी थी? ऑप्शन ए वरदाम्बिका, परिणय, मीरा गलहरी, सत्याग्रह गीता या ग्राम ज्योति। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, बताइए। तो त्रिलंबा के बारे में पहले समझ लीजिए। त्रिलंबा
चलिए ध्यान दीजिए, अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। तिरुलांबा अच्युत राय के पत्नी थी। तिरुलांबा अच्युत राय की पत्नी थी और इन्हीं के द्वारा एक चंपू काव्य लिखा गया। इसका नाम है चंपू काव्य। और इस चंपू काव्य का नाम था, है ना, वरदांबिका परिणय। क्या नाम था? वरदांबिका परिणय। यही इसका आंसर होगा। और यह जो है इसका समय था वो, अरे इसका समय दिया गया है 14वीं शताब्दी, नहीं सॉरी, इसका समय है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी के समय में इनका यह रचना काल था 1600 ईस्वी के समय में। और 1600 ईस्वी में यह जो है वरदांबिका परिणय एक चंपू काव्य लिखे, जिसमें संस्कृत साहित्य को सजाने का, संवारने का यह काम की है। कौन? तो तिरुलांबा। इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर इसका दो का हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्पा कौन थी? देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 स्त्रियों का वर्णन है। कितने स्त्रियों का वर्णन है? तो 40 स्त्रियों का वर्णन है लौकिक संस्कृत साहित्य में। तो 40 स्त्रियों का जो वर्णन है उसमें हमारे प्रथम जो कल्पा है उसका नाम था, है ना, उसका नाम था विजयंका। क्या नाम था? विजयंका। और विजयंका का ही समय था 8वीं शताब्दी, यानी इसका समय था 8वीं शताब्दी। और यह जो है इसी को दूसरा नाम भी हम लोग जानते हैं, विजय भट्टारिका भी नाम है इसका, यानी विजयंका और साथ ही साथ विजय भट्टारिका। तो इसका जो है लौकिक संस्कृत साहित्य लेखिका की कवित्री में प्रथम कल्पा कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयंका। क्या हो जाएगा? विजयंका। और इसका समय था 8वीं शताब्दी और 40 स्त्रियों में से इसका पहला स्थान था। और इसे ही विजयंका को ही विजय भट्टारिका भी कहा जाता है। इसका आंसर देख लीजिए सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शन वाली ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में यह याद रखिएगा कि ऋग्वेद में 24 स्त्रियों का जो है क्या है? वर्णन है। ऋग्वेद में कितने स्त्रियों का वर्णन है? तो 24 स्त्रियों का वर्णन है। कितने स्त्रियों का वर्णन है? 24। और जिस प्रकार से वेद पुराण का समय था, जिस प्रकार से वेद पुराण का समय था, उस वेद पुराण के समय में कुछ वेद में 5 स्त्री है ना। ऋग्वेद में 24 स्त्री का वर्णन है, अर्थात वेद में 5 स्त्री का वर्णन है। उसी प्रकार से सभी अपने अपने वेदों में वर्णन किया गया। इसका आंसर में हो जाएगा क्या? तो 24, है ना, 24 स्त्रियों का जो है इस वेद में वर्णन है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर भी देख लेंगे। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन थी? आधुनिक काल की